हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका एक यारों के रिएक्शन में। मैं हूं कविता। तो जैसे कि आप लोगों ने फरमाइश की है और जैसे मैं आपको बता रही हूं कि मैं इस समय इस्लाम और मुस्लिम कल्चर को क्योंकि एक्सप्लोर कर रही हूं, तो मेरे शब्द भी कुछ इस तरह उर्दू वाले निकलेंगे क्योंकि मैं सीख रही हूं और उनको अपने वीडियो में और अपने रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर रही हूँ। जैसा कि मैं हमेशा बताती रहती हूँ कि मुझे उर्दू खासकर थोड़ी पसंद आ रही है धीरे धीरे, तो उसके शब्द मुझे पसंद है, इसलिए मैं उसको यूज़ कर रही हूँ। और अगर कोई गलती हो तो उसके लिए ज़रूर माफ़ करें। तो मुझे जानना था मक्का मदीना के बारे में। मैंने अभी तक जाना कि हिजाब क्यों पहना जाता है, मैंने कुछ बयान देखे, तो अब मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है अल्लाह के बारे में जानने की। तो सबसे पहले मैं शुरू करने जा रही हूँ कि मक्का मदीना का इतिहास क्या है। इसके बाद मैं और एक्सप्लोर करूँगी अल्लाह के बारे में। अगर आपके पास कोई सजेशन है तो वो मुझे ज़रूर बताएं। बट यहाँ देखते देखते मुझे एक बहुत अच्छी वीडियो मिल गई है जो पवित्र मक्का मदीना के बारे में बता रही है। तो अगर आप में से भी कुछ ऐसे लोग हैं जो जानना चाहते हैं इसके बारे में, तो पहले ये वीडियो देखते हैं और फिर बात करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मुस्लिमों के लिए मक्का मदीना जन्नत का दरवाजा माना जाता है। हर मुस्लिम अपने जीवन में कम से कम एक बार वहां जाने की ख्वाहिश रखता है। कहा जाता है कि वहां पर भी कुछ हिंदू रीति रिवाजों का पालन किया जाता है, हालांकि वहां ऐसा कुछ नहीं होता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुबोध और आप देख रहे हैं ज्ञान मंथन। तो चलिए अपने इस वीडियो में आपको बतलाते हैं मुस्लिमों के लिए जन्नत का दरवाजा माने जाने वाला मक्का मदीना के बारे में। बतलाएंगे आपको इससे जुड़ा इतिहास और इससे जुड़े कुछ रोचक जानकारी के बारे में। मक्का मदीना सऊदी अरेबिया के हज का शहर है। यह मक्का साम्राज्य के शासक की राजधानी है। समुद्र सतह से 277 मीटर यानी कि 909 फीट ऊंची जिन्नाह की घाटी पर शहर से 70 किलोमीटर अंदर स्थित है। 2012 तक तकरीबन वहां 2 मिलियन लोग रहते थे, बल्कि इसके 3 गुना लोग प्रति वर्ष लोग इसे देखने आते हैं। ज्यादातर मुस्लिम लोग धुल अल हिज्जाह के 12वें लूनर महीने में हज की यात्रा पर जाते हैं। कहा जाता है कि यह स्थान मोहम्मद का जन्म स्थान और कुरान की पहली आकाशवाणी का स्थान भी है। यहाँ मक्का से 3 किलोमीटर की दूरी पर एक विशेष गुफा भी है। इस्लाम धर्म में मक्का को सबसे पवित्र शहर माना जाता है। मक्का में इस्लाम धर्म के लोग इसे काबा का घर भी मानते हैं। मक्का पर लंबे समय तक मोहम्मद के वंशजों ने शासन किया है, जिनमें शरीफ भी शामिल हैं, जो स्वतंत्र रूप से शासन करते थे। मक्का का निर्माण 1925 ईस्वी में इब्न सौद ने आकार और आकृति को देखते हुए मक्का एक बेहतरीन और खूबसूरत इमारत है। अब आपको बतलाते हैं काबा के बारे में। प्राचीन काल से ही मक्का धर्म तथा व्यापार का केंद्र रहा है। यह एक सक्रिय बलुई तथा अनुपजाऊ घाटी में बसा है, जहां वर्षा कभी कभी ही होती है, मगर नगर का खर्च यात्रियों से प्राप्त कर द्वारा पूरा किया जाता है। यहाँ पत्थरों से निर्मित एक विशाल मस्जिद है, जिसके मध्य में ग्रेनाइट पत्थर से बना आयताकार काबा स्थित है, जो 40 फुट लंबा तथा 33 फुट चौड़ा है। इसमें कोई खिड़की नहीं है, बल्कि एक दरवाजा है। काबा के पूर्वी कोने में जमीन से लगभग 5 फुट की ऊंचाई पर पवित्र काला पत्थर स्थित है। मुस्लिम यात्री यहाँ आकर काबा के 7 चक्कर लगाते हैं, इसके बाद इसे चूमते हैं। पैगंबर मोहम्मद का जन्म स्थल मक्का मदीना को कहा जाता है यहाँ मोहम्मद साहब ने लगभग 5700 ईसा पूर्व जन्म लिया था। फिर मक्का वासियों से झगड़ा हो जाने के कारण मोहम्मद साहब 622 ईस्वी में मक्का छोड़कर मदीना चले गए। अरबी भाषा में सफर करना हिजरत कहलाता है। यहीं से संवत हिजरी की शुरुआत हुई थी। मोहम्मद साहब के पहले मक्का का व्यापार मिस्र देशों से होता था। मस्जिद के समीप ही जमजम का पवित्र कुआं है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने शिष्यों को अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए जीवन में कम से कम एक बार मक्का आना आवश्यक बताया है। अतः विश्व के कोने कोने से मुस्लिम लोग पैदल, ऊँटों पर चढ़कर, ट्रकों में तथा जहाजों से यहाँ आते हैं। पहले यहाँ पर केवल मुस्लिम धर्मवासियों को ही आने का अधिकार प्राप्त था। इसके कुछ मील तक चारों ओर के क्षेत्र को पवित्र माना जाता है। अतः इस क्षेत्र में कोई युद्ध नहीं हो सकता और ना ही कोई पेड़ पौधा काटा जा सकता है।
अब आपको बतलाते हैं मक्का मदीना का हज यात्रा का समय क्या होता है। कहा जाता है सऊदी अरब की धरती पर ही इस्लाम का जन्म हुआ था, इसलिए मक्का और मदीना जैसे पवित्र मुस्लिम तीर्थ स्थल उस देश की जागीर हैं। मक्का में पवित्र काबा है जिसकी प्रदक्षिणा कर हर मुस्लिम अपने आप को धन्य मानता है। यही वह स्थान है जहां हज यात्रा संपन्न होती है। संपूर्ण विश्व में इस्लामी तारीख के अनुसार 10 जिलहज को विश्व के कोने कोने से मुस्लिम इस पवित्र स्थान पर पहुंचते हैं, जिसे ईद उल अजहा की संज्ञा दी जाती है। भारत में इसे सामान्य भाषा में बकरा ईद यानी कि बकरीद कहा जाता है। हज संपन्न करने के पश्चात उसकी पूर्णाहुति तब होती है जब शरीयत द्वारा मान्य पशु की कुर्बानी दी जाती है। मक्का में मस्जिद अल हरम नाम से एक विख्यात मस्जिद है। इस प्राचीन मस्जिद के चारों ओर पुरातात्विक महत्व के खंभे हैं, लेकिन कुछ समय पहले सऊदी सरकार के निर्देश पर इसके कई खंभे गिरा दिए गए। इस्लामी बुद्धिजीवियों में से अनेक लोगों का यह मत है कि इसी के पास से पैगंबर साहब बुर्रक यानी कि पंख वाले घोड़े पर सवार होकर ईश्वर का साक्षात करने के लिए स्वर्ग पधारे थे। बताया जाता है कि मस्जिद अल हरम 356,800 वर्ग मीटर में फैली हुई है। कहा जाता है कि इसका निर्माण हजरत इब्राहिम ने किया था। अब इस मस्जिद के पूर्वी भाग के खंभों को धराशाही किया जा रहा है। इतिहास की दृष्टि से इसका महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि यहाँ पैगंबर हजरत मोहम्मद एवं उनके साथियों के महत्वपूर्ण क्षणों को अरबी में अंकित किया गया है। चलिए अब आपको बतलाते हैं मुस्लिमों के पवित्र धार्मिक स्थल मक्का मदीना के अंदर है क्या। दोस्तों, मक्का की आधारशिला आज से लगभग 1400 वर्ष पूर्व मोहम्मद पैगंबर साहब के द्वारा की गई थी। यह बाहर से देखने में एक चौकोर कमरा नुमा इमारत दिखाई देती है जिस पर काला लिफाफ चढ़ा हुआ है। इसके चारों तरफ मस्जिद बनी हुई है जिसमें हज के लिए आने वाले यहाँ तमाम मुस्लिम समाज के लोग जायरीन अल्लाह की इबादत करते हैं और अपने गुनाहों के लिए माफी मांगते हैं। मक्का में ही पैगंबर साहब के चरण के चिन्ह भी मौजूद हैं। इन्हें भक्तों के दर्शनार्थ के लिए रखा गया है। सभी वहाँ पर जाकर इनके दर्शन कर अपने आप को धन्य समझते हैं। इसके अतिरिक्त मक्का में एक काले रंग का पत्थर भी है जिसे मुस्लिम लोग चूमते हैं तथा मन्नत मांगते हैं। मक्का में ही एक कुआं भी है जिसका पानी कभी नहीं सूखता। जायरीनों के लिए 24 घंटे इस कुएं से पानी निकाला जाता है। इस पानी को पवित्र मानकर इसे विभिन्न कामों में लाया जाता है। आज से लगभग 70 वर्ष पूर्व मक्का ऐसा दिखता था। वहाँ तब काले लिफाफ से ढका चौकोर कमरा नहीं हुआ करता था, वरन खुला हुआ एक स्थान था जहाँ सभी अल्लाह की इबादत करते थे। वाओ, ये तो बहुत ज़्यादा सुंदर हो गया एंड इसकी हिस्ट्री तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी मुझे। एंड खैर, ये कोई भी धर्म हो अच्छा होता है, आप एक विश्वास रखते हो, जाते हो, बट ये भी साथ में अच्छा होता है। जैसे आजकल का जो टाइम है, हमें हर कल्चर, हर रिलीजन को एक्सप्लोर करना चाहिए और बाकायदा हर रिलीजन एंड हर कल्चर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो बहुत अच्छा होता है जब आप इस तरह के कल्चर्स, रिलीजन्स में जाते हो तो आपको पता चलता है कि इंडिया इज़ सच अ डाइवर्स कंट्री और हम सब लोग साथ में मिल के रहते हैं और इतनी सारी चीज़ें हैं जानने को। अगर हम एक दूसरे के कल्चर्स को एक्सप्लोर करें तो आई थिंक ये जो मोनोटोनस सी लाइफ है हमारी, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सी हो जाती है। जैसे कि बीइंग एन हिंदू एक्सप्लोरिंग दिस मुस्लिम कल्चर, देयरफॉर कुछ इसी तरह सिख्स के बारे में या क्रिश्चियंस के बारे में पता चलता है। तो ओवरऑल काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है एंड मेरी धीरे धीरे क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही है अब अलग अलग रिलीजन्स को जानने की। सो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड मेरे दिमाग में काफ़ी कुछ क्लियर हुआ मक्का मदीना को लेके। सो काफ़ी अच्छी वीडियो थी एंड मैं मिलती हूँ आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, सलाम वालेकुम एंड आप सब अपना ध्यान रखिएगा और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।